हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो यहाँ पर भगवान के नाम की महिमा का विशेष रूप से वर्णन है कि नाम की कितनी शक्ति है। जो अजामिल को जब विष्णुदूत आए थे छुड़ाने के लिए, तो यमदूत बोले कि इसको तो हम शुद्ध करने के लिए ले जा रहे हैं, हमारा कोई गलत इरादा थोड़ी है, हम इसको नरक में जाके शुद्ध करेंगे। शुद्ध होगा तो फिर खुद ही चिल्ला चिल्ला करके बोलता है वहाँ पापी कि मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की। अभी इस समय तो कोई बोलता नहीं, अपनी गलती मानता नहीं और अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपता है कि ये भगवान की गलती है या इनकी गलती है, उनकी गलती है, मेरी क्या गलती है ना। तो शुद्ध नहीं हुआ। लेकिन नाम के द्वारा इतना शुद्ध हो गया है, तो विष्णुदूत कहते हैं कि ये नरक में नहीं जा सकता है, नरक में जाने लायक नहीं है, क्योंकि शुद्ध हो चुका है। शुद्ध हो चुका है इसका मतलब यह है कि इसको पश्चाताप होगा ही इस बात का। तो इतना शुद्ध हो गया है नाम की शक्ति से। तो नाम की महिमा कितनी, नाम की शक्ति कितनी है ना, तो ये समझना है। और भगवान गीता में कहते हैं भस्ते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्या, दुराचारी से अधिक दुराचारी, सुदुराचारी, लेकिन वो साधु माना जाएगा क्योंकि उसने अनन्य भजन किया है। और यहाँ पर नाम का उसने उच्चारण किया, अनन्य भाव से उच्चारण किया कि और कोई उसके पास उपाय नहीं है, अन्य कोई नहीं, कोई था ही नहीं और उपाय उसके पास। उसने नाम का उच्चारण किया था, चाहे वो शुद्ध नाम नहीं था, लेकिन तो भी अनन्य भाव से उसने नाम का उच्चारण किया। तो साधु रेव संबंध क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। तो नाम की शक्ति है। उसने जो विवश होकर के अनन्य भाव से, कोई उपाय नहीं है और कोई उपाय नहीं है, और विवश होकर के उसने नाम का उच्चारण किया, विवश हो म्रियमाणा। तो विष्णुदूत कहते हैं कि ये नहीं जा सकता क्योंकि शुद्ध हो चुका है, शुद्ध हो चुका है ना। और वो चले भी गए, अजामिल से बात भी नहीं की, क्योंकि अब अजामिल से वो बात नहीं करना चाहते हैं। अजामिल को अभी खुद अपने आप से ही बात करना है। वो शुद्ध हो चुका है तो अभी खुद ही पश्चाताप करे। तो विष्णुदूतों ने उससे बात नहीं की और देखते देखते ही अंतर्धान हो गए। वो विष्णुदूतों को देख रहा है, विष्णुदूत उसको देख रहे हैं और देखते देखते अंतर्धान हो गए। गए नहीं कहीं, वहीं के वहीं देखते देखते ही अंतर्धान हो गए, है ना। क्योंकि अब वो नाम की शक्ति से शुद्ध हो चुका है तो स्वाभाविक ही वो पश्चाताप करेगा। अब श्लोक संख्या 36 में अजामिल कहता है विमुच्य, कि मैं छूट करके फिर क्या करूँगा, मोह चाहिए फिर मैं छुड़ाऊँगा। तो पहले है छूट करके, एक कार्य में करके फिर दूसरा कार्य करूँगा। तो श्लोक संख्या 36 में है विमुच्य तम इमम बंधम, कि मैं अपने को बंधन से छुड़ा करके। कौन कौन से बंधन, अविद्या का बंधन, काम वासना का बंधन और उल्टे कामों का बंधन। तो अविद्या, काम वासना और उल्टे कार्य, ये जो है क्रम से ये बंधन होते हैं। तो इनको तो मैं छुड़ा करके, अपनी आत्मा को छुड़ा करके फिर मोह चाहिए छुड़ाऊँगा, फिर छुड़ाऊँगा एक दूसरे बंधन से छुड़ाऊँगा। दूसरा बंधन क्या है, ग्रस्तम। ये बंधन जो है मुझे बुरी तरह से ग्रस्त कर चुका है। ग्रस्त कर चुका है मतलब कोई जकड़ा हो। तो एक बंधन तो है कि आप अपने को छुड़ाते हैं, और दूसरे बंधन को छुड़ाने के लिए आपको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। तो वो बड़ा जो है वो कठोर है और उसमें आप ग्रस्त हैं। ग्रस्त हैं का मतलब है कि आप हिलडुल नहीं सकते, इतनी बुरी तरह से बंधे हुए हैं। तो ग्रस्तम योसिनमयी आत्म माया, वो भगवान की जो माया है स्त्री के रूप में, तो इसने जो है मुझको बुरी तरह से ग्रस्त कर लिया है। तो ग्रस्त करने का मतलब है कि आप कुछ और कर नहीं सकते, केवल उसी का है काम करोगे, है ना। तो यो क्रीड़ा मृग ये बाधमा, तो क्रीड़ा मृग जो स्त्री का जो है मैं अधम क्रीड़ा मृग बन गया है। तो वो कुत्ता भी हो सकता है, बंदर भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है अपने मनोविनोद के लिए, अपने खेलने के लिए या तो कुत्ता पालते हैं या बंदर पालते हैं। तो बंदर भी जो है नाचता है। विक्रीडितो मतलब माया देवी, स्त्री रूप में जो माया देवी ने मेरे साथ खेला है, और क्रीड़ा मृग के साथ जैसे कोई व्यक्ति खेलता है तो अपना खेल करता है, और वो क्रीड़ा मृग जो है उसके मालिक के इशारे के अनुसार ही जो है नाचता है या जो है उठता है, बैठता है, हर काम करता है। तो वो क्रीड़ा मृग कहलाता है, कुत्ता हो या बंदर हो। तो इसी प्रकार से जो है वो खेला गया, उसने खेल खेले हैं मेरे साथ में। तो मैं इसको जो है मैं अपने आप को छुड़ाऊँगा। मोह चाहिए,
भविष्य में छुड़ाऊंगा। तो एक काम से जो है करके दूसरा काम मैं करूंगा। तो भगवान कपिल देव भी कहते हैं बलम में पश्चिम माया स्त्री मैया जैनो दशाम या करोति पदाक्रांतान भ्रू विजृंभेण केवलम। भगवान कहते हैं कि देखो स्त्री के रूप में मेरी माया का बल देखो, है कि जैनो दिशाम, सब दिशाओं को जीत लिया जिन्होंने, सब दिशाओं को जीत लिया, कोई बचा नहीं, सबको जीत लिया। वो जो है भ्रू के इशारे से, भौं के इशारे से ही वो पदाक्रांत कर लेती है कि उसके पैरों के नीचे आक्रांत हो जाता है। केवल उस जो स्त्री के रूप में भगवान की माया है उसको अपने हाथ में हथियार भी नहीं उठाना पड़ता और हाथ भी नहीं हिलाना पड़ता, केवल भौं के इशारे से ही उसको जो है अपने चरणों के नीचे आक्रांत कर लेती है, रौंद डालती है। वो पैरों के नीचे जो है पड़ा हुआ माया, स्त्री रूपी माया जो है उसको कुचलती है, अपने पैरों के नीचे कुचलती है। इतनी शक्ति है ना, भगवान कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं। तो वो कह रहे हैं, अजामिल कह रहे हैं कि मैं ये कार्य करूँगा। तो ये उसने पूरा मतलब अपना वो बना लिया है कि उसे क्या क्या करना है, पहले क्या करना है, फिर कैसे, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, अंत में क्या करना है, पूरी उसने जो है योजना बना ली है अपने, है ना। तो यहाँ पर यही समझना है कि भगवान के नाम की इतनी शक्ति है कि विष्णु दूतों ने तो अब कुछ इसमें संदेह रखा ही नहीं कि मतलब अब आगे कुछ ये करेगा, ये तो शुद्ध हो चुका है। और भगवान कहते साधु, उसको साधु ही मानो। है अब कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति की नज़रों में साधु नहीं है, वो तो बहुत गलत है, लेकिन भगवान कहते हैं कि साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो, ऐसा है ना। तो सही रास्ते में अब आ चुका है वो। तो ये निश्चित है, अजामिल का जो है निश्चित है कि अब जो है उसको बहुत अंदर से ही पश्चाताप होगा। और नाम में जो है मतलब इतनी शक्ति है कि वो इतना अधिक शुद्ध कर देता है कि अंदर से शुद्ध कर देता है। दूसरे प्रायश्चित हैं आपके पाप को तो मिटा देंगे, तो आपका जो पाप किया हुआ है वो तो ना किया हुआ हो गया, कि जैसे आपने पाप नहीं किया। लेकिन पाप करने की जो वासना है वो नहीं दूर होती, लेकिन नाम के द्वारा जो है पाप करने की वासना तक दूर हो जाती है। लेकिन अगर अपराध ना हो तो, और अनन्य भाव से नाम लिया जाए, है तो अजामिल का ये जो नाम था ये बहुत शक्तिशाली था, ये समझना है। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा पॉइंट।